बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि मुंह में छाले से बन जाते हैं और उनकी वजह से खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजूहात जो हैं वो अमूमन ये हैं कि एक तो जिन मरीज़ों में, जिन लोगों में कब्ज़ रहती हो, अक्सर मुंह के छाले उन्हीं अफराद को परेशानी में मुब्तला करते हैं। और एक सबसे बड़ा जो इसका सबब तो है वो वही कब्ज़ का रहना, और दूसरा विटामिन सी जो है उसकी कमी अगर जिस्म में हो तो उसकी वजह से भी बार बार मुंह में छाले बनते हैं जो सोज़श सी, दर्द सी पैदा करते हैं, जिससे खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो चीज़, आम चीज़ जो मिल जाने वाली, जो सस्ती भी हो और फ़ायदेमंद भी हो, वो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक तो है कि आप छोटी इलायची ले लें, और एक कत्था होता है वो पंसारी की दुकान से मिल जाता है। कत्था सफ़ेद, उसको इस तरह से, या खाली कत्था उसको कह लें, तो वो पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और एक तबाशीर, एक तबाशीर वो मसनूई बनी होती है, एक वो कुदरती होती है। तो जो भी मिल जाए वो इसमें अपना पूरा काम करती है, फ़ायदा देती है। तो ये तीनों चीज़ें, यानी कत्था, छोटी इलायची और तबाशीर, इन तीनों को हम वज़न मिकदार में थोड़ा थोड़ा इनको लेना है और पीस कर किसी छोटी सी शीशी में इनको रख लें। और मुंह में अगर छाले वगैरह बने हों तो इनको, ये जो सफ़ूफ है, थोड़ी देर इनको मुंह में छिड़कें और मुंह में इसको रख कर लुआब सा, पानी सा जो मुंह में, वो थूकते रहें। तो चंद मरतबा इसके इस्तेमाल करने से, ये सफ़ूफ चंद मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये जो तकलीफ़ होगी मुंह के छालों की वो दूर हो जाएगी, और खाने पीने में जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी। तो दूसरी वजह जो ये छालों के पैदा होने की है, विटामिन सी की कमी, तो उसके लिए एक बेहतर तो ये है कि आप उसके लिए आंवला ले लें, खुश्क आंवला, या फिर अगर ज़्यादा ज़रा खुश जायका सूरत में आंवले को इस्तेमाल करना हो तो आंवले का मुरब्बा ले लें, और वो 2-3 अदद मुरब्बा आंवला वो सुबह नहार मुँह, या खाने के नाश्ते के कोई आधा घंटा बाद वो 3 अदद आंवले का मुरब्बा वो आप खा लें। तो उससे क्या, एक तो विटामिन सी उसकी कमी अगर हो तो वो पूरी होगी, दूसरा वक्तन फ़वक्तन अगर मुंह में छाले होते हो और सोजिश सी मुंह में बनी रहती हो, मुंह से राल सी टपकती हो, तो इस सूरत में ये आंवले का मुरब्बा चंद दिन तक इस्तेमाल करने से ये विटामिन सी की कमी और उस कमी की वजह से मुंह में सोजिश, बार बार छाले बनना, वो ये शिकायत इनसे दूर हो जाएगी। और एक और इसके साथ साथ एक आसान सा एक और नुस्खा है ये मुंह के छालों के लिए, वो है कि शहद में
थोड़ा सा नमक मिला लें और उनको ज़ुबान के ऊपर ये जो शहद और नमक मिला हुआ हो इसको किसी शीशी में डाल लें, महफूज रख लें शीशी में डालकर। और जब कभी इस तरह की सूरत पैदा हो कि बड़े किसी शख्स को, बच्चे को ये छालों की वजह से खाना पीना मुश्किल लग रहा हो और खाने पीने में निगलने में तकलीफ़ हो, तो उस सूरत में ये नमक और शहद का जो मरकब है, यानी शहद में जो थोड़ा सा पिसा हुआ नमक मिलाना है, उसको मुंह में थोड़ी देर ज़ुबान के ऊपर माल दें और थोड़ी देर मुंह में रख कर फिर उसको वो लुआब सा बाहर फेंक दें। तो 2-3 मरतबा इस तरह करने से भी मुंह के छालों की तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाएगी। आसान से ये नुस्खे हैं, आम मिलने वाली चीज़ें हैं, तो इनको इस्तेमाल में लाएं तो ये बहुत इनसे जल्द फ़ायदा होगा। और ये जो तकलीफ़ है, मामूली तकलीफ़ देखने को सुनने को बड़ी मामूली सी तकलीफ़ है कि मुंह में बस वो छाले से बने हैं, लेकिन खाने पीने में ये बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ का बायस बनते हैं जब कोई इस तरह की सूरत हाल हो। ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं मुंह के छालों की वजह से, और वो खाना पीना वो छोड़ देते हैं। तो ये नुस्खा, ये अज्जा, मामूली अज्जा इसके हैं, यानी वो आम मिलने वाली चीज़ें हैं, इनको बनाकर घर में रखें बच्चों बड़ों के लिए अगर इस तरह की तकलीफ़ दे सूरत हाल।